जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई की नई वैकेंसी निकल आई है। ये दोस्तों उन लोगों के लिए खास अवसर है जिनकी हाइट कम है और जिनका सपना है वर्दी पहनने का, वर्दी पहन करके देश के सम्मान में अपना योगदान देने का, देश के गौरव को बढ़ाने में अपना योगदान देने का। लेकिन किन्हीं कारणों से जिनकी हाइट कम है, जो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और वो यूनिफॉर्म से दूर रह जाते हैं और किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी या पुलिस में भर्ती नहीं हो पाते, उनके लिए खास अवसर है। कैसे, ये मैं आपको पूरा इस वीडियो में समझाऊंगा, लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात हम आपको समझाएंगे कि सीआईएसएफ क्या होता है। दोस्तों, सीआईएसएफ होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जैसा कि नाम से हम लोग को पता चल गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, जिसका काम होता है कि हमारे एयरपोर्ट और हमारी इंडस्ट्रियल एरियाज को सुरक्षा प्रदान करना। कई कई हमारे ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा भी सीआईएसएफ करती है। तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है क्वालिफिकेशन, जो होनी चाहिए 12th पास। 12th पास करके आप हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दोनों बन सकते हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग शर्तें हैं। मिनिस्ट्रियल माने मंत्रालयिक पद। ये मिनिस्ट्रियल वो लोग होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, जैसे सीआईएसएफ के जो हमारे जवान हैं, उनका वेतन बनाना, उनकी छुट्टी बनाना, उनका कैरेक्टर रोल बनाना, या कहां पर ड्यूटी गई, पूरा ऑफिशियल वर्क, जो एक डेटा शीट बनानी होती है, उसका काम हमारे मिनिस्ट्रियल पोस्ट के हेड कांस्टेबल्स करते हैं। इनका थोड़ा काम ज्यादा है, तो उनकी रैंक को हेड कांस्टेबल कहा गया है। कांस्टेबल से रिक्रूट होते हैं सामान्य सैनिक, लेकिन इनको डायरेक्ट हेड कांस्टेबल पोस्ट पर लिया जाता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो दोस्तों हम जानते हैं, जो स्टेनो एक लिपि होती है एक तरह की, जो हमारे पत्रकार वगैरह यूज करते हैं। स्टेनो बाबू का पद होता है एक तरह से। जैसे किसी भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं, उनके शब्द हम देखते हैं कि संसद भवन में और विधानसभा में दशकों बाद, सैकड़ों सालों बाद बता देते कि उस फला डेट को फला मंत्री या प्रधानमंत्री ने ये शब्द बोले थे। तो वो शब्द जो लिखने की शॉर्ट जो ट्रिक होती है, उसको स्टेनो कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टेनो के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो मिनिस्ट्रियल का काम कंप्यूटर पे टाइपिंग का होता है और स्टेनो शॉर्ट हैंड होती है, और ये उसको कन्वर्ट करके टाइप करके पूरा प्रोफार्मा बनाते हैं। यहाँ पर स्टेनो इनके अधिकारियों के पास होते हैं, जैसे सीओ, डीआईजी के ऑफिस में इनकी पोस्टिंग होती है, और मिनिस्ट्रियल्स की नॉर्मल ऑफिस में भी रहती है। दोस्तों, जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 418 पोस्ट है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की 122 पोस्ट है। फॉर्म अप्लाई होंगे 26 सितंबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक, जिसकी फीस बहुत मामूली 100 रुपए फीस है। और ये आप सरकारी रिजल्ट.com या सीआईएसएफ की वेबसाइट पर भी जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, सरकारी रिजल्ट पे भी ये है, और ऑनलाइन फॉर्म है, ये ऑफलाइन फॉर्म नहीं है। एज ग्रुप देख ले दोस्तों, अनरिजर्व को 18 से 25 साल, ओबीसी को 18 से 28 और एससी एसटी को 18 से 30 साल तक के लोगों को मौका दिया जाएगा। तो ये दोस्तों क्वालिफिकेशन हो गई, ये पोस्ट हो गई, और ये हमारी फॉर्म की डेट हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें आसानी से समझ में आ गई। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसमें बिल्कुल भी आपको फिजिकली वर्क नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी फील्ड में नहीं रहना है, मेहनत नहीं करना, ऑफिस की जॉब है, वर्दी भी मिलेगी, पूरा सम्मान वही मिलेगा जो एक आम सैनिक को मिलता है और आम सेना के अधिकारी को सब इंस्पेक्टर रैंक पर मिलता है। और अच्छी बात है कि आप कांस्टेबल से एक रैंक ऊपर पर जाएंगे, जिसका आप देख लीजिए यहाँ पर बेसिक भी आपका कांस्टेबल से ज्यादा है। कांस्टेबल का 21,700 होता है, हेड कांस्टेबल का 21,500 है। अगर आप हेड कांस्टेबल जाते हैं तो 25,500, और एएसआई का 29,200 बेसिक है। सैलरी भी कांस्टेबल से ज्यादा ही है और काम कांस्टेबल से कम है, फिजिकली स्ट्रेंथ भी ज्यादा नहीं लगनी। अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से सेलेक्ट इसमें हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों प्रोसेस क्या होगी, इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट होगा आपका पीएसटी होगा, यानी कि रिटर्न से पहले पीएसटी होगा, आपको रिटर्न नहीं दिया जाएगा। इसी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि आप ओबीसी एससी के जो भी है, आप सारे डॉक्यूमेंट, और आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग चीजें हैं, रनिंग नहीं होनी है। सबसे खास बात यह है कि सीआईएसएफ मिनिस्ट्रियल है, किसी भी पोस्ट में पैरामिलिट्री फोर्स मिनिस्ट्रियल में कहीं पर भी फिजिकल नहीं होता। फिजिकल में यानी कि केवल
पीईटी नहीं होता, एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, पीएसटी। रनिंग नहीं है, हाइट पुरुषों की 165 सेंटीमीटर, औसत पुरुषों की हाइट 165 सेंटीमीटर होती है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं तो आप 165 सेंटीमीटर पे अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं को 155 सेंटीमीटर। चेस्ट भी जीडी में हमने देखा होगा कि 80 मांगते हैं, यहाँ पे 77 है और फुलाने के बाद 82 है, वहां पर 80-85 मांगते हैं। महिलाओं में ये शर्त लागू नहीं होती, ये सबको जानकारी। बहुत आसान, बस आप डॉक्यूमेंट ले जाइए, अपने हाइट नपवाइए, चेस्ट नपवाइए, आपको रिटर्न के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा, रिटर्न के लिए आप आ जाएंगे। जितने फॉर्म भरेंगे जिसकी भी हाइट 165 सेंटीमीटर होगी उसका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे आसान स्टेप। समझ पा रहे होंगे कि इतनी अच्छे पद की नौकरी, इतना अच्छा स्किल पाना कितना आसान है। थोड़ी मेहनत आपको यहां पर करनी पड़ेगी एग्जाम पैटर्न में। एग्जाम पैटर्न दोस्तों देख लीजिए, मैथ के 25 क्वेश्चन है जो कि 25 मार्क्स के हैं, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन है, ये भी 25 मार्क्स के हैं, जीके के भी 25 क्वेश्चन है, ये भी 25 मार्क्स के हैं, और हिंदी और इंग्लिश में कोई एक आपको करना है, जो आपको अच्छे से आता हो वो करिएगा। ये भी 25 क्वेश्चन हैं, 25 मार्क्स के हैं। टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का। ये ऑफलाइन भी हो सकता है और सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। ये सीआईएसएफ ने अपने नोटिफिकेशन में अभी क्लियर नहीं किया, लेकिन पैटर्न ये होगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, अगर आपको आता है तो 1.5 घंटे में ये करना कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसमें भी एक बहुत खास तरह की चीज है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि मिनिस्ट्रियल में ऑफिस पे होता है तो हमको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। स्टोनो के बारे में आपको बता दें तो इनकी अलग लिपि, उसका अलग टेस्ट देना होगा। तो आप जान रहे हैं कि अच्छा, ये भी जान लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में भी आपके पास ऑप्शन है। इससे सरल और क्या होगा, दोनों टाइपिंग नहीं देनी है, आप या तो हिंदी करिए या इंग्लिश करिए। वो भी हिंदी में आपको 30 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 60 से 80 दिन लगेंगे। जिसको बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती है वो यदि आज के डेट से टाइपिंग करना स्टार्ट करेगा, वो प्रैक्टिस करेगा, तो बिना कीबोर्ड देखे 30 और 35, 50 से 60 दिन के बीच में कर लेगा और 80 दिन तक तो एकदम महारत उसे हासिल हो जाएगी। और यदि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप आजकल ऐसे ऐसे ऐप वगैरह आ गए हैं कि आप कीबोर्ड को मोबाइल में भी ऐड करके आप टाइपिंग कर सकते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करेंगे, लिंक में भी बता दूंगा, और कभी वीडियो अगर आप कमेंट करके बताएंगे वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि ऐसा कैसे करें। तो दोस्तों ये हो गया फर्स्ट फेज, रिटर्न हो गया हमारा सेकेंड फेज। अब रिटर्न के बाद क्या होगा, देखिए रिटर्न में शर्त रखी गई जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन है, इनके अगर 35% मार्क्स आ गए, यानी कि 100 में यदि कोई 35 मार्क्स भी ले आया तो उसको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। मेरिट वगैरह बाद में लगेगी, 35 नंबर आप ले आए तो टाइपिंग के कारण ये कि टाइपिंग में एक बैक बच्चा फेल हो जाता है। 500 में से एक बच्चा कोई, 2 बच्चा कोई टाइपिंग पास होता है। 0.001 का रेशियो होता है टाइपिंग क्वालिफाई करने वाले बच्चों का। इसलिए मैं बता रहा हूं टाइपिंग पर ज्यादा फोकस करें, सिलेबस थोड़ा पढ़ते रहें। नॉर्मल अगर हाइट आपकी है, बहुत अच्छा स्केल पे आपकी जॉब लग जाएगी अगर आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे तो। SC ST OBC में 33% बच्चा जो ले आएगा उसे टाइपिंग और स्टेनो के लिए बुला लिया जाएगा। अच्छा, खास बात यह कि आप ये दोनों फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सब इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर स्टेनो आती है, और मिनिस्ट्रियल के लिए, दोनों पोस्ट के लिए एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग भी अप्लाई। यदि आपको स्टेनो नहीं देना है, केवल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल देना है, तो आप केवल एक इसके लिए अप्लाई करें। यदि आपको दोनों देना है तो आप बोथ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये चीज दोस्तों समझ में आ गई। टाइपिंग का मैंने आपको बता दिया है, और पूरा प्रोसेस खाली ये 3 फेज में होना, पहले फिजिकल, फिर रिटर्न, फिर टाइपिंग, उसके बाद मेडिकल और फिर आपकी ज्वाइनिंग। इससे आसान दोस्तों कोई वैकेंसी नहीं हो सकती। 418 पद हैं, ये मान के चलिए, मैं आपको बता रहा हूं 418 पूरे नहीं हो पाएंगे क्योंकि टाइपिंग में लोग फेल हो जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार टाइपिंग पे फोकस कर रहा हूं कि आप टाइपिंग पर ज्यादा फोकस करें, बाकी सब आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पे अगर आप भर्ती होते हैं 25,500 बेसिक प्लस डीए वगैरह मिला के आपको 35,000 प्लस आपको सैलरी इन हैंड मिलेगी। एएसआई पे जाते हैं तो आपको 29,200 बेसिक है, डीए वगैरह मिला करके 40,000 प्लस सैलरी मिलेगी। इतना अच्छा स्केल है दोस्तों, कोई फिजिकल नहीं, कोई रनिंग नहीं है, इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। 100 रुपए फीस है केवल, और कैटेगरी के हिसाब से इसमें छूट भी है, जिनको छूट मिलती है उनके लिए छूट है, बाकी 100 रुपए मामूली फीस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों मिनिस्ट्रियल पोस्ट, गृह मंत्रालय और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं 2 बार सेलेक्ट हुआ हूं, पहली बार टाइपिंग में फेल हो गया,
दूसरी बार किन्हीं कारणों से मैं टाइपिंग में फेल हो गया और सीआरपीएफ 2014 के मिनिस्ट्रियल में मैं फाइनल मेरिट तक रहा हूं। गलती मुझसे क्या हो गई बता ही देता हूं। इंग्लिश टाइपिंग मैंने दी थी, बहुत मुश्किल से तैयार कर पाया था एक बार फेल होने के बाद, लेकिन बिना कीबोर्ड देके टाइप करा तो मुझसे गलती से कैप्स लॉक दब गया। कैप्स लॉक दब गया तो पूरा मैटर कैपिटल लेटर में टाइप हो गया। बस वही गलती थी। वहां के अधिकारियों ने बताया कि बेटा बहुत अच्छा तुम्हारा अटेम्प्ट था। खैर नहीं हुआ, आज जहां पे वहां पे भी मैं बहुत खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, यदि आप हल्की सी मेहनत रिटर्न में और थोड़ी ज्यादा मैंने टाइपिंग में दे देंगे तो आपको इतनी अच्छी जॉब करने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत रॉयल जॉब होती है, एयरपोर्ट वगैरह, इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत ही पॉश एरियो में सीआईएसएफ रहती है। बहुत अच्छी यूनिफॉर्म रहती है, यूनिफॉर्म इनकी देखने में बहुत अच्छी होती है। उम्मीद करता हूं आपको ए टू जेड सारी बातें समझ में आ गई होंगी। 25 अक्टूबर का इंतजार मत करिएगा, अभी अप्लाई कर दीजिएगा। जो आपके घर के बच्चे हो, आपके साथी हो, उनको बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब अप्लाई कर दें। जो 12th पास है, जो भी हो 12th पास और जो इस एज के अंदर आता हो वो अप्लाई कर सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो आपको ला करके देता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।